दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। नर्मदा नदी के मध्य ओंकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर। दुनिया भर में भगवान शिव के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन ओंकार के आकार की पहाड़ी पर बसे ओंकारेश्वर मंदिर की तो बात कुछ अलग ही है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में रोज भगवान शिव और पार्वती यहां आकर चौसर पांसे खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ओम की आकार के पहाड़ी पर बसा ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा मंधाता ने की थी। वो भगवान राम के पूर्वज थे और ये मंदिर वेदकालीन है। नर्मदा के तट पर स्थित है ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये शिवालय मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन जाता है। टापू को मंधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण में होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मंधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। प्रकृति ने किया है इसका निर्माण। पूर्व काल में महाराज मंधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मंधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर शिवलिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मंधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। 2 रूपी है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। चौसर पांसे खेलने आते हैं भगवान शिव पार्वती। ऐसी मान्यता है कि रोज यहाँ रात में भगवान शिव और पार्वती इस मंदिर में चौसर पांसे खेलने के लिए आते हैं। यही कारण है कि रात में मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पांसे की बिसात बिछाई जाती है। ये परंपरा मंदिर की स्थापना के समय से ही चली आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि चौसर और पांसे रात में रखे स्थान से हटकर सुबह दूसरी जगह मिले हैं। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत रात 8:30 बजे रुद्राभिषेक के साथ होती है। महाशिवरात्रि पर खास महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान को 251 किलो पेड़े का भोग यानी कि महाभोग लगाया जाता है। बड़ी संख्या में मालवा निमाड़ सहित देश भर के श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए ओंकारेश्वर आते हैं। इसे देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन के अलावा अन्य संगठन भी यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तीर्थ नगरी में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु नर्मदा स्थान पर
भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। अनेक मठ मंदिरों व आश्रम अखाड़ों में भी भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि का महापर्व पूर्ण आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अनेक स्थानों पर साबूदाने की खिचड़ी और सिंघाड़े के हलवे की प्रसादी का वितरण की व्यवस्था होती है। महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले भोले के भक्त तीनों पहर 24 घंटे भगवान के दर्शन और मूल स्वरूप पर जल अर्पित करने की व्यवस्था होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। और तब तक के लिए जय भोलेनाथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।